कोई मन की बात बिचारी वो राजा नारद से बोला, हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, तुम हमारे साथ विवाह कर लीजिए। और बोला, मेरे संग चलो मेरे घर में, ये इच्छा सुनो हमारी, पति की व्रत पालन करूं सदा, तुम बनो हमारी नारी। नारद से राजा ने कहा, तुम हमारी घरवाली बन जाओ, तुम हमारे साथ विवाह कर लो, और अगर तुमने विवाह नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। उसी समय परीक्षित जी उस वन में शीरध्वज नाम के राजा का और देवऋषि नारद का गंधर्व विवाह हुआ। परीक्षित जी, विवाह भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो गंधर्व विवाह होता है, एक स्वयंवर होता है, एक विवाह होता है, एक ब्याह होता है। इनमें अंतर होता है, विवाह अलग है, ब्याह अलग है, स्वयंवर अलग होता है, और गंधर्व विवाह इसका अर्थ अलग है। गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? जिसे आजकल कहते हैं लव मैरिज, प्रेम में शादी। स्वयंवर कहते हैं जो लड़की अपने मन से लड़का को चुने, और विवाह कहते हैं परीक्षित जी विवाह जिसकी बाद में बहा बहा हो जाए, विवाह। ब्याह 20 लाख की शादी करी, बाद में हो गई, आहा मिट गई, तो ये ब्याह होता है। इनमें अंतर होता है। तो परीक्षित जी नारद का शीरध्वज नाम के राजा का उसी वन में गंधर्व विवाह हुआ, और जब गंधर्व विवाह हुआ परीक्षित जी, तो नारद बाबा को लेकर के वो राजा अपने धाम को आता है। भगवान ने नारद की याद तब तक नहीं करी, कब तक कि जितने बच्चा सुअरिया के हते उतने ही बच्चा नारद के उदर से पैदा हुए। अब परीक्षित जी भगवान ने माया के द्वारा देखा, अब मैं ये देखूंगा नारद को बच्चे प्यारे हैं या नहीं है। परीक्षित जी छोटी सी शंका के पीछे नारद बाबा को कितना बड़ा दंड दिया गया। भगवान ने विचार किया अब हमें चलना चाहिए, और देखता हूं नारद की शंका दूर हुई कि नहीं। तो भगवान ने सोचा अगर हम ऐसे ही जा रहे हैं तो नारद हमें कहीं पहचान न ले, तो भगवान ने अपना वेशभूषा बदल लिया। भगवान महात्मा बन गए। हमारे महात्माओं में भगवान का भेष छुपा हुआ है। परीक्षित जी भगवान ने अपना वेशभूषा बनाया संतों का, संत बने। कैसे संत?